विद्यार्थियों, आइए अब हम शुरू करते हैं अपने इस नए वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य विधा निबंध पर चर्चा। मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और अब आपके लिए लेकर आया हूं निबंध संपूर्ण पाठ्यक्रम में। निबंध मूलतः 19वीं सदी के उदारवादी युग की उपज है। वैचारिक स्वाधीनता निबंध की पहली प्रतिज्ञा है। विद्यार्थियों, यहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट किया है, आधुनिक लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता है। विद्यार्थियों, उन्होंने आगे यह भी लिखा है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध एक महत्वपूर्ण विधा है। हिंदी निबंध साहित्य के विकास को इस प्रकार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। विद्यार्थियों, नंबर 1 भारतेंदु युग सन 1850 से 1900 तक। नंबर 2 द्विवेदी युग सन 1900 से 1920 तक। तीसरा शुक्ल युग सन 1920 से 1940 तक। चौथा शुक्लोत्तर युग सन 1940 से अब तक। तो विद्यार्थी, इस प्रकार निबंध को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब प्रत्येक भाग के बारे में हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करें। यह भारतेंदु युग जो कि सन 1850 से 1900 के बीच में था, इस युग में निबंध साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से होता है। उस समय की पत्र पत्रिकाओं में निबंध का प्रारंभिक रूप देखा जा सकता है। और हाँ, इस युग में अधिकांश निबंध छोटे छोटे लिखे गए हैं, जैसे आंख, भौएं, बातचीत आदि इस तरह के विषय रहा करते थे। समाज सुधार और देशभक्ति का भाव इस समय के निबंधों की प्रधान विशेषता रही है। विद्यार्थियों, इस समय के निबंधों की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। समाज सुधार की भावना, राष्ट्रीयता व देश प्रेम, अंधविश्वासों व रूढ़ियों पर प्रहार और व्यंग्यात्मक भाषा शैली। विद्यार्थियों, इस समय के प्रमुख निबंधकार और निबंध मतलब उनकी रचनाएं इस प्रकार है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। दूसरा बालकृष्ण भट्ट, इनके निबंध चंद्रोदय, चढ़ती उम्र, बातचीत। वहीं प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध परीक्षा, वृद्ध, दांत, पेट। और चौथे हैं बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू का चिट्ठा। विद्यार्थियों, दूसरा द्विवेदी युग आता है। इस समय के सबसे प्रभावशाली लेखक और संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला। आचार्य द्विवेदी जी ने 2 प्रकार के निबंध लिखे। उस समय वो निबंध उनके आते थे मनोरंजक और विचारात्मक। द्विवेदी युगीन निबंधों की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 विषय वस्तु की गंभीरता, समाज सुधार, परिमार्जित भाषा और हास्य व्यंग्यात्मक शैली। पाठक वर्ग बड़ी सहजता से इनके विषय को पढ़ता था और आत्मसात भी करता था। विद्यार्थियों, इस समय के कुछ निबंधकार और निबंध इस प्रकार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना है साहित्य की महत्ता, विचार वीथी। वहीं सरदार पूर्ण सिंह, जिनकी रचना है कन्यादान, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम। तो वहीं बाबू श्याम सुंदर दास, इनकी रचना है समाज और साहित्य, भारतीय समाज की विशेषताएं। तो वहीं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनकी रचना है कछुआ धर्म, मौरेसी मोही कुठाव। विद्यार्थियों, मौरेसी मोही कुठाव उनकी बेहतरीन रचनाओं में से एक है। अब आता है तीसरा युग, शुक्ल युग। रामचंद्र शुक्ल इस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने 2 प्रकार के निबंध लिखे हैं, भाव एवं मनोविकार से संबंधित और आलोचनात्मक। यह काल निबंध का स्वर्णिम काल कहलाता है, इसीलिए इसे स्वर्ण काल बोला जाता है।
शुक्ल युग के कुछ निबंधकार इस प्रकार हैं: पीताम्बर दत्त बड़थवाल, नंद दुलारे वाजपेयी, गुलाब राय, धीरेन्द्र वर्मा आदि आदि। विद्यार्थियों, इस युग की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, गंभीर, विचारात्मक एवं उत्तम भाव प्रधान निबंध। क्षमा चाहूंगा, इसे यूं बोल सकते हैं, उदात्त भाव प्रधान निबंध। दूसरा आता है विषय प्रधान निबंध। तीसरा आता है प्रौढ़ एवं गांभीर्य शैली। चौथा आता है मनोविकारात्मक निबंध। और अंतिम में विशेषताओं में विषय वस्तु में पर्याप्त विविधता। विद्यार्थियों, इस समय के प्रमुख निबंधकार और रचनाएं इस प्रकार हैं: आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि भाग 1 व 2 में संग्रहित है। क्रोध, उत्साह, भय, श्रद्धा, भक्ति। इस प्रकार शांति प्रिय द्विवेदी जी, इनकी रचना है वृत्त और विकास, कवि और काव्य। तीसरा बाबू गुलाब राय जी की महत्वपूर्ण रचना ढलुआ क्लब, शीसंत और अध्ययन। और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनकी रचना है प्रदीप पंचपात्र, मेरे प्रिय निबंध। विद्यार्थियों, चौथा आता है शुक्लोत्तर युग। वर्तमान युग निबंध के विकास की चरम सीमा का युग है। इस युग में विषय वैविध्य अपेक्षाकृत अधिक दृष्टिगत होता है। इस युग के निबंध लेखन की अपनी एक अलग निजी विशेषताएं इस प्रकार हैं। मतलब यूं कह सकते हैं कि इस युग के निबंध लेखक की अपनी निजी विशेषताएं रही है। इस समय भावनात्मक एवं आत्मपरक निबंध लिखे गए, तो वहीं विषय वस्तु की विविधता भी रही। तो एक और विचारात्मक, भावात्मक और समीक्षात्मक शैली में भी निबंध लिखे गए। इस युग के कुछ प्रमुख निबंधकार और उनकी रचना इस प्रकार है: हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, विचार और वितर्क। तो वहीं विद्यानिवास मिश्र जी की रचनाएं चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी। तो डॉक्टर नगेंद्र की रचनाएं आलोचक की आस्था, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचनाएं हैं आधुनिक साहित्य, नया साहित्य। तो वहीं अमृत राय जी की रचना है सहचिंतन। तो एक और रामविलास शर्मा भी पीछे नहीं रहे। रामविलास शर्मा जी की रचना है प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने निबंध के प्रकार की कितने काल में विभाजित किया उसकी चर्चा की, और उनके रचनाकार की चर्चा की, कई प्रमुख रचनाओं की चर्चा की। तो विद्यार्थियों, निबंध में इतना ही, और आगे मेरे वीडियो देखते रहिए। आगे और भी पाठ्य सामग्री लेकर आऊँगा, और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और हाँ, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट्स बॉक्स पर जाकर ही कमेंट्स लिखें। धन्यवाद।